नमस्कार। चलिए आज एक सवाल से शुरू करते हैं। हम आखिर बने किस चीज से हैं? क्या सिर्फ स्किन, बोन्स और मसल से? नहीं, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। हमारे शरीर के अंदर ना एक कमाल का जीता जागता ताना बाना है। इसी को हम कहते हैं ऊतक या टिश्यू। और आज हम इसी बायोलॉजिकल फैब्रिक, इसी जैविक कपड़े की हर परत को खोलने वाले हैं। तो आज हम करने क्या वाले हैं? देखिए, हम एक सफर पर चलेंगे। सबसे पहले पूरे शरीर से शुरू करके जूम इन करते करते इसकी सबसे छोटी, सबसे बुनियादी चीज तक पहुंचेंगे। हम ये भी जानेंगे कि भाई ये ऊतक, ये टिश्यूज आखिर हैं क्या, इनके 4 मेन टाइप्स कौन से हैं, और फिर ये सब मिलकर एक पूरा ऑर्गन यानी एक अंग कैसे बना डालते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हम ये समझेंगे कि ये सारी जानकारी हमारी अपनी हेल्थ के लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव, शरीर से लेकर उसकी सबसे छोटी बनावटी इकाई तक। इसको ना एक तरह से अपने ही शरीर का एक आर्किटेक्चरल टूर समझिए। हम अपनी ही बनावट की सबसे माइक्रोस्कोपिक, सबसे गहरी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो सवाल फिर से वही है, हम असल में, सच में बने किस चीज से हैं? और इसका जवाब, यकीन मानिए, एक ऐसे कमाल के सफर की शुरुआत है जो हमारी नंगी आंखों से दिखने वाली दुनिया से कहीं कहीं ज्यादा गहरा और कॉम्प्लेक्स है। तो इसको ऐसे समझते हैं, हमारे शरीर में ऑर्गेनाइजेशन के कई लेवल्स हैं। सबसे ऊपर पूरा ह्यूमन बॉडी, फिर उसके अंदर आते हैं ऑर्गन सिस्टम्स, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सिस्टम्स बने होते हैं ऑर्गन से, जैसे पेट। और पेट किससे बना है? यहीं आते हैं ऊतक यानी टिश्यूज। और पता है, यही वो मैजिकल लेवल है, वो पड़ाव है जहां सेल्स यानी कोशिकाएं पहली बार एक टीम बनकर एक साथ काम करना शुरू करती हैं। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और मिलते हैं हमारे आज के स्टार से। हमारा अगला सेक्शन है, आखिर ये ऊतक है क्या? ये जीवन का वो फंडामेंटल मटेरियल है जिससे हम सब बने हैं। तो आखिर इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक जैसी कोशिकाओं का एक ग्रुप है। ये सारी कोशिकाएं एक ही जगह से आती हैं और एक साथ मिलकर कोई खास काम करती हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि ऊतक सिर्फ सेल्स का एक ढेर नहीं है। नहीं, ये तो स्पेशलाइज्ड टीमों की तरह है, जहां टीम का हर मेंबर अपना रोल बखूबी जानता है और निभाता है। और अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, सेक्शन 3, 4 मूलभूत ऊतक, मतलब हमारे शरीर के 4 मेन बिल्डिंग मटेरियल्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 4। ये सोचने में भी कितना कमाल लगता है ना कि हमारे शरीर की इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी पेचीदा हर एक चीज बस इन्हीं 4 तरह के बायोलॉजिकल फैब्रिक से बनी है। तो चलिए एक एक करके इन चारों से मिलते हैं। सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यू, यानी हमारे शरीर का वॉलपेपर जो हर चीज को कवर करता है। फिर आता है कनेक्टिव टिश्यू, ये है शरीर का ढांचा और गोंद जो सबको जोड़ता है और सपोर्ट देता है। तीसरा है मसल टिश्यू, हमारे शरीर के इंजन जो हर मूवमेंट को पावर देते हैं। और आखिर में नर्वस टिश्यू, बॉडी का अपना वायरिंग और इंटरनेट जो सारे मैसेजेस इधर से उधर पहुंचाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। सोचिए, ये बाहरी दुनिया और हमारे शरीर के बीच का एक इंटरफेस है, एक तरह का प्रोटेक्शन शील्ड। ये हमारे शरीर की हर बाहरी सतह, मतलब स्किन, और हर अंदरूनी सतह जैसे ऑर्गन्स की लाइनिंग, सबको कवर करता है। इसकी खासियत ये है कि इसकी कोशिकाएं बहुत कसकर, टाइटली पैक्ड होती हैं, और इसी वजह से ये प्रोटेक्शन, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, मतलब बचाव, जरूरी चीजें बनाना और सोखना, ये तीनों काम बहुत अच्छे से कर पाता है। अब नंबर आता है कनेक्टिव टिश्यू का, और सच कहूं तो ये एक असली ऑलराउंडर है। ये हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला और सबसे ज्यादा डाइवर्स यानी विविधताओं से भरा टिश्यू है। मतलब सोचिए, ये हड्डी जितना सख्त भी हो सकता है और खून जितना लिक्विड भी। फैट, कार्टिलेज, ये सब इसी में आते हैं। असल में ये वही मटेरियल है जो हमारे पूरे शरीर को एक साथ बांध कर रखता है और उसे एक ढांचा देता है। चलिए अब बात करते हैं शरीर के मूवर्स की, मसल टिश्यू। इनका एक ही काम है और उसमें ये एक्सपर्ट हैं, सिकुड़ना यानी कॉन्ट्रैक्ट करना। और इसी कॉन्ट्रैक्शन से ये मूवमेंट के लिए फोर्स पैदा करते हैं। दिल की एक छोटी सी धड़कन से लेकर एक जोरदार दौड़ तक शरीर की हर एक हरकत को पावर इसी टिश्यू से मिलती है। और हाँ, इसके भी 3 टाइप होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक, यानी जो दिल में होती है।
और हमारा चौथा और आखिरी हीरो है नर्वस टिश्यू। इसे कह सकते हैं शरीर का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नसें, ये सब इसी से बनी हैं। इसमें होते हैं न्यूरॉन्स जो बिजली के सिग्नल्स मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजते हैं, और इन्हीं सिग्नल्स के जरिए ये बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं। बिल्कुल हमारे शरीर का अपना सुपरफास्ट इंटरनेट। तो ठीक है, अब हम इन चारों बिल्डिंग ब्लॉक्स को अलग अलग समझ चुके हैं। तो अब देखते हैं कि ये सब मिलकर कुछ बड़ा, कुछ फंक्शनल कैसे बनाते हैं। हमारा अगला सेक्शन यही है, एक अंग कैसे बनता है। यहाँ हम असली टीम वर्क को एक्शन में देखेंगे। एक पुरानी कहावत है ना, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, मतलब पूरी चीज अपने अलग अलग हिस्सों के जोड़ से कहीं ज्यादा होती है। और ये बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। जब ये अलग अलग टिश्यूज एक साथ काम करते हैं तो वो एक ऐसा कमाल का फंक्शनल ऑर्गन बना देते हैं जो वो अकेले अकेले कभी नहीं कर सकते थे। और इसको समझने के लिए हमारे पास एक परफेक्ट केस स्टडी है, हमारा पेट। ये एक बेहतरीन मिसाल है क्योंकि इसमें चारों के चारों टिश्यू टाइप एक साथ मिलकर एक शानदार टीम की तरह काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पेट में ये टीम वर्क कैसे चलता है। सबसे पहले मसल टिश्यू, ये सिकुड़कर खाने को अच्छी तरह से मथता है, मिक्स करता है। फिर आता है एपिथेलियल टिश्यू जो पेट की अंदरूनी परत बनाता है। इसका काम है डाइजेस्टिव जूस बनाना और पेट को अपने ही खतरनाक एसिड से बचाना। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अब आता है नर्वस टिश्यू। ये मसल्स को कंट्रोल करता है, बताता है कि कब सिकुड़ना है और ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि भाई पेट भर गया है। और इन सबको एक साथ जोड़कर कौन रखता है? बिल्कुल कनेक्टिव टिश्यू। ये सारी लेयर्स को आपस में बांधता है और खून की सप्लाई भी सुनिश्चित करता है ना कमाल का कोऑर्डिनेशन, जहां हर टिश्यू का अपना एक जरूरी रोल है। तो हमने ये तो समझ लिया कि टिश्यूज क्या हैं और कैसे काम करते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, हमारा आखिरी सेक्शन, स्वास्थ्य का ताना बाना। आखिर ये सब जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? इस सवाल का जवाब इन आंकड़ों में छिपा है। ये हमें बताते हैं कि टिश्यू हेल्थ कितनी ज्यादा जरूरी है। क्या ये बात पता थी कि लगभग 90% कैंसर, जिन्हें कार्सिनोमा कहते हैं, वो एपिथेलियल टिश्यू में ही शुरू होते हैं, और बहुत सारी ऑटो इम्यून बीमारियां सीधे कनेक्टिव टिश्यू को अपना निशाना बनाती हैं। तो ये बात साफ है कि कई बड़ी और गंभीर बीमारियां असल में टिश्यू लेवल की प्रॉब्लम होती हैं। तो यहाँ का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? सीधी सी बात है, हमारे टिश्यूज की हेल्थ ही हमारे ऑर्गन्स की हेल्थ तय करती है, और आखिर में हमारे पूरे शरीर की हेल्थ। अगर नींव मजबूत है तो ही इमारत मजबूत होगी। स्वस्थ ऊतक ही एक स्वस्थ जीवन की असली नींव है। तो चलिए आज की इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, एक ऐसा सवाल जो हमें भविष्य की ओर देखने पर मजबूर करता है। अगर टिश्यूज आज का बायोलॉजिकल फैब्रिक हैं, तो आने वाले कल में हम कौन सी नई सामग्री बुनेंगे? ये सवाल हमें टिश्यू इंजीनियरिंग और रीजेनरेटिव मेडिसिन जैसी एक्साइटिंग फील्ड्स की तरफ ले जाता है, जहां साइंटिस्ट हमारे शरीर को ठीक करने के, उसे रिपेयर करने के नए नए तरीके खोज रहे हैं। इस शानदार सफर में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।